हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका हिंदी का क्षितिज का काव्यखंड है। गद्यखंड हम पढ़ा दिए हैं, ये पदखंड है मतलब काव्यखंड। इसमें टोटल 6 चैप्टर है और क्या क्या हम करा दिए हैं। कृतिका बुक जो है आपका, कृतिका बुक में आपका 3 चैप्टर है, तीनों हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें देख लीजिए जल्दी से, हिंदी का एग्ज़ाम से पहले आप लोग उसको देख लीजिए, वो कंप्लीट करा दिए हैं। और ये जो है फिर ये जो है कृतिका, इसका जो 6 चैप्टर है, जैसे नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, ये सब भी करा दिए हैं 6। अब बाकी आपका काव्यखंड सिर्फ बचा है, इसको हम आज लेके आए हैं। ये हम एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। उसमें हम पीछे 2 वीडियो बनाए हैं, अगर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और हिंदी का मॉडल पेपर देख सकते हैं। उसके बाद हम वर्मा प्रेस कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। ये आपका वर्मा गैस से है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज अच्छा से एकदम समझा के। पहला है पद, जो कि सूरदास लिखा है, इसको सूरदास के पद हम लोग बोलते हैं। इसमें बताया गया है गोपियाँ जो है, श्री कृष्ण पहले रहता था वृंदावन में, उसके बाद वो चल गया मथुरा, तो गोपियों की क्या दशा हुई, क्योंकि उससे प्रेम करती थी सभी गोपी। उसके बाद कृष्ण क्या करता है, अपने एक दोस्त जो है उद्धव, उसको भेजता है योग संदेश भेजवाने के लिए गोपियों को। तो क्या क्या बातचीत होता है, वार्तालाप, वही इसमें बताया गया है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पकड़ना है आपको। उधो मतलब गोपियाँ और उद्धव और कृष्ण मने सूरदास के पद है, यही आपको पकड़ना है इसमें। ज्यों जला माँ तेल गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति दिन में पाहु न बोरचा, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरे, गुर चीटी ज्यों पागी। इसका मतलब हुआ गोपियाँ अपने आप को चीटी समझती है जो कृष्ण के गुड़ में लिपट गई है, और उद्धव जो है वो क्या है, तेल की मटकी है जिसपे पानी में रहते हुए भी पानी की एक बूंद नहीं पड़ती। और उद्धव की तुलना जो है पत्ता से किया गया है, कमल का पत्ता, जिसपे तेल की मतलब पानी का बूंद पड़ता है फिर भी नहीं रहता वहाँ पे। उसी प्रकार जो है उद्धव है, श्री कृष्ण के आकर्षण और प्रेम के समीप रहते हुए भी उसके आकर्षण और बंधन से मुक्त है। यही हुआ आपका इस गद्यांश का सिर ये सारांश। तो और पकड़ना भी है आपको। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इस पद्यांश के कवि कौन है? सूरदास, क्योंकि पद है, पद को सूरदास लिखा है। अगला, यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये लिया गया है पद से। चैप्टर का नाम है सूरदास के पद, पद सूरदास। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? श्री कृष्ण की। हो गया, इजी लग रहा है? अब पढ़ने के बाद सब इजी लगेगा। पुरइनी पट का अर्थ क्या है? कमल का पत्ता। पुरइनी पात मतलब कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जो है जल के समीप होते हुए भी जल से संपर्क नहीं रखता है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? कमल के पत्ते और तेल की मटकी से। कौन स्वयं को अबला और भोरी कह रही है? तो गोपियाँ ही कह रही है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आपका गद्यांश हो गया, अगर आएगा तो यही गद्यांश आएगा आपका। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा? क्या वे वास्तव में भाग्यशाली है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहने का कारण यह है कि उद्धव प्रेम रूपी बंधन से बिल्कुल स्वतंत्र है और उसका मन किसी के प्रेम से अनुरक्त नहीं है, प्रेम में अनुरक्त नहीं है। इस प्रकार उन्हें विरह की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। उद्धव वास्तव में भाग्यशाली नहीं बल्कि भागहीन है, क्योंकि वह प्रेम रस के आनंद से वंचित है। मतलब एक प्रकार का व्यंग है इस पर, तो आप इसको लिख सकते हैं। कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई? कविता में यह बताया गया है कि कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी उससे अछूता है, मतलब अछूता ही रहता है, मतलब जल से दूर ही रहता है, उस पर जल का धब्बा तक नहीं लगता। उसी प्रकार उद्धव है, कृष्ण के आकर्षण और प्रेम के समीप रहते हुए भी उसके आकर्षण और बंधन से मुक्त है। अगला क्वेश्चन, भोली भाली गोपियाँ और चीटियाँ में क्या समानता दर्शाई गई है? भोली भाली गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण की रूप माधुरी पर मोहित होकर उसके प्रेम में इस प्रकार लीन हो गई है कि अब कभी भी उससे विमुख नहीं हो सकती। उसकी दशा उन चींटियों के समान हो गई है जो गुड़ पर आस्पद होकर उससे चिपट गई। अब कभी भी मतलब गुड़ से चींटी नहीं निकल सकती और स्वयं को कभी भी मुक्त नहीं कर पाती, वही अपने प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण का मतलब इंतजार करते करते अपना प्राण त्याग देगी। अगला, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका मॉडल सेट में ये दिया है।
तो उद्धव के व्यवहार की तुलना पानी में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से की गई और जल में पड़ी रहने वाली तेल की उस गगरी से की गई जिसमें जल घुल मिल नहीं पाता। गगरी मतलब मटकी, सीधे लिख देना। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल में पड़ी मटकी से की गई है। अगला आते हैं अब। मन ही मांझ रही, कहिए जाई को पे उधो नाही परतवादी। यहाँ इस आपको सिर्फ पकड़ना है, उधो से पकड़ लिए उद्भव। चलिए देखिए, अब प्रस्तुत पद में किसके मन की बात की गई है? तो गोपियों की मन की बात की गई है। आप लोग अच्छा से वीडियो देख लीजिए, जो बोले। कृतिका का 3 चैप्टर बना दिए हैं वीडियो, आप लोग देखिए, 50 मिनट में पूरा बुक खत्म है। और क्षितिज का जो पद है, ये गद है, उसको बता दिए, जिसमें नेताजी का चश्मा, उसके बाद ये है लखनवी अंदाज, उसके बाद है बाल गोविंद भगत, ये सब है। 5-6 ईठो भी बता दिए हैं, 6-3-9, इसमें 6 चैप्टर। इतना देख लीजिए, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा एग्जाम में। हिंदी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा फिर आप बताइएगा, क्योंकि शुरू में हिंदी ही है। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया है? योग संदेश। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियां की स्थिति कैसी हो गई? विरह की आग जागी। विरह की आग जागी मतलब गुस्सा भी उसको आने लगा। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है? राजधर्म का। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अपना प्रजा का रक्षा करना। गोपियां किस कारण अब तक मन की व्यथा सह रही है? पीड़ा। गोपियां अब तक अपने मन की व्यथा इसलिए सह रही थी क्योंकि उन्हें अब तक अपने प्रिय कृष्ण के लौट आने की आशा थी। वे अवधि गिनते हुए आशान्वित थी। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये। योग संदेश ने उन पर क्या प्रभाव डाला, मतलब गोपियों पर? तो उद्धव ने ब्रज में आकर गोपियों को योग का संदेश सुनाया तो गोपियां पर इसका प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। उसका चित्त शांत होने के स्थान पर विराग्नि में जल उठा। वह पहले ही विरह की पीड़ा झेल रही थी, अब उसकी आग में दहक उठी। अब गोपियां की क्या दशा है? अब गोपियां अधीर हो रही। अब वे भला धैर्य क्यों धारण करे? अब तो मर्यादा का बंधन भी टूट रहा है। गोपियां क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी? गोपियां कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थी, मतलब उससे छूटने का। वे यह सोचकर व्यथा सह रही थी कि कुछ समय बाद कृष्ण अवश्य ब्रज में लौट आएंगे। चलिए अब आगे, तीसरा गद्यांश। आप अगर बुक भी नहीं पढ़े हैं ना, तो ये जो पद है इससे आपका बुक भी हो जाएगा, क्योंकि 10-12 लाइन तो बुक में दिया ही है, यहाँ सब दिया है। हरि है राजनीतिक पढ़ी आए, समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उसकी जोग संदेश पढ़ाए। जोग संदेश मतलब संदेश उद्धव पकड़ लिए। अब चलिए छोड़िए, आगे चलिए। प्रस्तुत पद सूरसागर के किस कृति से अलंकृत है? ये भ्रमर गीत से अलंकृत है। प्रस्तुत पद में कौन राजनीतिक पढ़ आए हैं? श्री कृष्ण। मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या है? भौरा। कृष्ण गोपियों का क्या चुरा कर ले गए जिसे गोपियां वापस पाना चाहती है? गोपियों का हृदय, दिल चुरा के ले गया। चलिए आगे। हमार हारिल की लकड़ी। हरिल एक पक्षी है जो अपने पंजे पर एक लकड़ी दबा के रखती है। मन क्रम वचन नंद नंदन। नंद नंदन मतलब होता है नंद का नंदन, मतलब श्री कृष्ण। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काना काना जगरी। अब पकड़ लिए होंगे, ये कृष्ण का बात हो रहा है, मतलब ये क्या है? सूरदास के पद, सूर भी लिखा है। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? सूरदास। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? हरिल पक्षी की तरह। गोपियों के उद्धव द्वारा दिए गए योग का ज्ञान किसके समान लगता है? कड़वी ककरी के समान। गोपियां जागते सोते सपनों में दिन रात किसका नाम जपती है? कृष्ण का। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? कृष्ण को। नंद मतलब नंद राजा, इसका बेटा था, नंदन था कृष्ण। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। आप लोग कितना समझे देखिए क्वेश्चन और आप इसका आंसर बताइए। पद कविता के कवि कौन है? सूरदास, क्योंकि नाम है सूरदास के पद। बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को। बड़भागी माने बड़ा अभागा है उद्धव। गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी हुई है? जैसे चींटी गुड़ से चिपक गई है।
गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो कमल के पत्ते और तेल की गगरी, तो ए और बी दोनों। तीन ही ले सौंपी पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? जिसका मन चक्री के समान चंचल है। गोपियों ने अपने मन को कैसे बताया है? स्थिर बताया है। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए? तो मन लेकर चले गए, और हृदय भी। मन नहीं रहे तो हृदय। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की दुख नहीं देना। राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताती है, तो इनमें से सभी होगा। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा। और एक चीज, गोपियों के अनुसार जो है कृष्ण को मुरली जो है ज्यादा पसंद है। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? कृष्ण के प्रिय सखा होना, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना। तो इनमें से सभी होगा। ये सॉरी बड़भागी लिखा है, तो कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, मैंने प्रेम की बात नहीं कहना। कमल के पत्ते व जल का उदाहरण इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों को क्या चुरा ले गया? गोपियों का मन या हृदय। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूर सागर है, साहित्य लहरी है, और सूर सारावली है। साहित्य अमृत नहीं है, नहीं पूछा यहाँ। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? छलपूर्ण, छल कपट किया है गोपियों से। चलिए अब आगे चलते हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? राजनीति। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? योग संदेश। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? उद्धव। देखिए, आप लोग हिंदी के साथ साथ सोशल साइंस और मैथ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आप लोग वीडियो में खोजिए, और मॉडल सेट भी करा दिए हैं, और क्वेश्चन बैंक भी, और प्रोजेक्ट उड़ान भी। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो हमको मैसेज कीजिए इसी में नीचे कमेंट में, हम आपको भेज देंगे। समझ गए? और हिंदी वाला पढ़ लीजिए, वो जो बताए थे कृतिका और क्षितिज, उसके बाद ये पढ़िएगा आप लोग, या पहले ये ही पढ़ लीजिए उसके बाद उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप कंप्लीट कर लीजिए एक बार, क्योंकि फिर तो हिंदी कभी पढ़ना नहीं है 10 वाला। इसलिए एक बार ध्यान से अच्छे से 2-3 घंटा दे के पढ़ लीजिए, ठीक है ना? बात मानिएगा ना? सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? उद्धव के लिए। मर्यादा न रही के माध्यम से सूरदास की गोपियों कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है? प्रेम की। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसे हो गई? विरह की आग की तरह, मतलब उसका आग झुलस गया। सूरदास की काव्य भाषा क्या है? सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? उद्धव को। कभी भाग्यवान कभी भाग्यहीन बोलती है इसको। गोपियां राजधर्म की बात किससे कहती है? उद्धव से। उद्धव द्वारा दिए गए योग संबंधी शिक्षा को गोपियां कैसे बताती है? कड़वी ककड़ी के समान। कृष्ण द्वारा चुराई गई अपने किस वस्तु को गोपियां वापस चाहती है? मन नहीं रहेगा तो हृदय। गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? हरील की लकड़ी के समान। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहा है? योग का संदेश भिजवाकर। गोपियां स्वयं को क्या मानती है? अबला, अबला नारी। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में। सूर सागर में कितने पद है? लगभग 500। इसको सूरदास लिखा है। गोपियों का अनन्य प्रेम किससे है? श्री कृष्ण से। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। गोपियों को अकेले छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा। अभी बताएं। नंद नंदन किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? हरील के समान। गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पांव नहीं डुबाया? गंगा में। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, सब्जेक्टिव पे। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे क्या व्यंग निहित है? गोपियां उद्धव को भाग्यवान बोलती है, मतलब भाग्यवान मतलब कृष्ण के आकर्षण और प्रेम के समीप रहता है वो, लेकिन उसके आकर्षण और बंधन से मुक्त है। गोपियां उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती है। यह बात वे समान ढंग से ना कहकर व्यंग में कहती है। इस कथन में यह व्यंग निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम से अलिप्त है। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में नहीं पड़ा है। इतने लिख देना। चलिए आगे चलिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न चीज़ों से की गई या 2 चीज़ों से। वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त है, जिस पर कमल जल में रहता है और उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, उद्धव की दशा उस तेल की गगरी या गागर के समान है जो जल में रहता है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इस प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम से अछूता है। चलिए अब आगे चलिए। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं।
वे कृष्ण के आने के इंतजार में जी रही है, किंतु कृष्ण स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उसकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। वे कृष्ण से अपेक्षा करती है कि वे उसके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उसके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भिजवाकर प्रेम की मर्यादा तोड़ डाली। चलिए आगे चलते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेरे कृष्ण उससे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे, इसी से वे तृप्त हो जाएंगे। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी, परंतु ज्यों ही उसके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी, उसकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उसके पास नहीं आएंगे, वे योग संदेश से ही भटक कर उससे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उसकी विरागनी भड़क उठी। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिसके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। 5 बार 6 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। गोपियों ने कृष्ण के स्वभाव में कई परिवर्तन देखे। अब कृष्ण भोले सरल न रहकर राजनीतिक बन गए। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए और अधिक बुद्धिमान प्रतीत होने लगे। अब वे प्रेम के स्थान पर योग की बातें करने लगे। अब वे अनीति करने लगे। अब वे राजधर्म की उपेक्षा करने लगे। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उसके वाक्य चातुर्य की विशेषता बताई। गोपियों अपने वाक्य चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिए। उसके वाक्य चातुर्य की कुछ विशेषता निम्नलिखित है। गोपियाँ तर्कशील है, वे अपने तर्क के बल पर उद्धव की बोलती बंद कर देते हैं। उसके तर्क अकाट्य है, मैंने काट नहीं सकते। गोपियों के वाक्य चातुर्य में दृष्टांतता की भरमार रहती है। उसके दृष्टांत अत्यंत सटीक होते हैं। गोपियाँ व्यंग का सहारा लेकर अपने वाक्य चातुर्य को धारदार बना देती है। वे उद्धव को खरी खोटी सुनाती है। चलिए आगे चलिए। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। अभी तक गोपियां मर्यादा का पालन करते हुए चुपचाप कृष्ण वियोग की पीड़ा को झेल रही थी। अब जबकि कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवा दिया, तब सारी मर्यादा समाप्त हो गई। अब वे भला किस मर्यादा का पालन करें। अब तो उसकी मान मर्यादा जाती रही। इतने लिखना है आपको। लास्ट एक क्वेश्चन है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित तरीका से व्यक्त किया है। वह स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। वह स्वयं को हरिल पक्षी के समान कहती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थमा हुआ है। वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण के मन को धारण किए हुए हैं। वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपनों में भी कृष्ण का नाम रटती है। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाली योग संदेश को सुनते ही व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, आपका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसको लिखा है तुलसीदास। और तुलसीदास का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस इसी ने लिखा है, याद रखिएगा, उसी से ये लिया गया है। चलिए देखिए चैप्टर 2 में क्या है। चैप्टर 2 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो क्या हुआ। तो जो सीता का पिता था उसने एक मतलब शर्त रखा था कि जो शिव के धनुष को उठा के तोड़ देगा उसी से सीता का शादी होगा। तो श्री राम ने लास्ट में जो है तोड़ा था। तो वही परशुराम जो है क्रोधित होके आया, किस दुष्ट ने जो है धनुष तोड़ा, ये राम का धनुष है। तो ये वो भला बुरा करने लगा। तो वही लक्ष्मण उसको बोलता है, वही दोनों में जो है कि वीर योद्धा का ये कर्तव्य नहीं है, बड़े बड़े बात नहीं करते। परशुराम अपना पूरा क्रोध दिखा रहा था कि हम जो है अपना फरसा से जो है युद्ध किए थे, बड़ा बड़ा राजा महाराजा को मारा था, 100 हाथ जिसका था उसको भी मार दिया था, यही सब बोल रहा है। उसके बाद ये तो लक्ष्मण जो है परशुराम को समझाता है और परशुराम बोलता है कि हम जो है मेरा जो ये फरसा है इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो सकती है। वही व्यंग है इसमें। नाथ शंभु धनु भजनिहारा होई के को एक दास तुम्हारा, मतलब तुम्हारा दास ही कोई धनुष तोड़ा है। आयसु का कही की मोही सुनी रिहाल बने मुनि कोई, मुनि दास
सेवक, इस सब से हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये बात राम बोल रहा है। राम मतलब राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद, जिसको गोस्वामी तुलसीदास लिखा है, यही है। इस पंक्ति के कवि कौन है? तुलसीदास। यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रस्तुत काव्यांश में कोई विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मुनि परशुराम के लिए। परशुराम किसके अनन्य भक्त थे? शिव जी के। प्रस्तुत काव्यांश में श्री राम ने स्वयं को किसका दास बताया है? ये परशुराम को, मतलब परशुराम का दास बताया है श्री राम ने अपने को। यह काव्य भाषा किस भाषा में वर्णित है? ये अवधी भाषा में है। अगला, कहेऊ लखन मुनि, यहीं से पकड़ लिए। लखन माने लक्ष्मण, मुनि मतलब ये हुआ है परशुराम के लिए। तो राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद। परशुराम का स्वभाव कैसा है? क्रोधी टाइप का। परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? शिव जी को। परशुराम गुरु के ऋण को कैसे उऋण होना चाहते थे? धनुष तोड़ने वाले का वध करके। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध किया था? अपने पिता के कहने पे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है? ये है तुलसीदास। लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है? बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुष से, कि मतलब इस तरह का धनुष हम बहुत तोड़े हैं बचपन में। लक्ष्मण के अनुसार निम्न में से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल दिखाना। बाल दोष गुण न नाही न साधु, यह कथन किसका है? विश्वामित्र का। निम्न में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? नहीं पूछा है तो क्षत्रिय कुल का संरक्षण। आपके विचार व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता, यह किसने कहा है? तो लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहता है? परशुराम ब्राह्मण थे इसलिए। ब्राह्मण, गाय, देवता, इस सब से सब जो है अच्छे से बात करते थे। द्विज देवता धर ही के बाढ़े शब्द किसने कहे? लक्ष्मण ने। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास होगा, यह शब्द किसने कहा? राम ने कहा था परशुराम से। लक्ष्मण ने सभी धनुष को कैसे बताया? समान। खिलौना हुआ इसके लिए। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? बालक। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, ये सब जो है इस सब का पूजा किया जाता था। राम और लक्ष्मण बोलता है हम लोग के समाज में। किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है? रघुकुल में। रघुकुल रीत मतलब रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, ये सबको मारा नहीं जाता। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव। परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काटा था? सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु कौन था? इसका 100 हाथ था। परशुराम इसको मतलब 100 हाथ को अपने फरसे से काटा था, वही बता रहा था राम लक्ष्मण को। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? शिव धनुष का टूटना। विश्वामित्र के अनुसार। विश्वामित्र कौन है? राम लक्ष्मण का गुरु था। साधु किसके दोषी को मान में धारण करते हैं? नहीं करते, बालकों के। परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे? धनुष तोड़ने वाले का वध करके। लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? श्री राम ने। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? टूटे हुए शिव के धनुष को। किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी? परशुराम ने। तुलसीदास ने मृगुकुल के ध्वज किसे कहा है? परशुराम को। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही दुश्मन समझते हैं? क्षत्रिय कुल का। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? लक्ष्मण को। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? शिव के। परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? लक्ष्मण को। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? कायर। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखें। परशुराम के क्रोध करने पर राम के विनयशील एवं मृदु स्वभाव का परिचय मिलता है। वे परशुराम का क्रोध शांत रहने के लिए स्वयं को उसका दास बताते हैं। वे लक्ष्मण को भी शांत रहने का संकेत देते हैं। वे धैर्यवान है। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है। वे किसी से दबाना नहीं चाहता। वे परशुराम को खरी खोटी सुनाता है। लक्ष्मण तर्कशील है, उसके तर्क अकाट्य है। लक्ष्मण ऊपर से तो मुस्कुराते हैं पर उसके मन में क्रोध के भाव व्यंग करने में प्रवीण है। वे वाक्पटु भी हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? तो वीर योद्धा युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं।
खाली डिंग नहीं हाँकता है। वे अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अपना परिचय देते हैं। वीर योद्धा अपने मुंह से अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते। जैसे परशुराम बोला था, हम सहस्त्र उसका जो है साहस बलि उसका भुजाएं काटे 100। वीर योद्धा धैर्यवान एवं क्षोभ रहित होते हैं। वीर योद्धा कभी अपशब्द नहीं बोलते। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपना विचार लिखें। साहस और शक्ति अच्छे गुण है, इसके साथ विनम्रता भी हो तो बहुत बेहतर होगा। प्राय व्यक्ति साहस और शक्ति के प्रभाव में आकर विनम्रता भूल जाता है, यह उचित नहीं है। विनम्रता एक प्रकार का नैतिक अंकुश है जो स्वयं को नियंत्रित रखता है, अन्यथा साहस और शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। वैसे साहस, शक्ति और विनम्रता तीनों वांछनीय गुण है, इसके मेल से सुखद स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए चैप्टर 3 पे आते हैं, आत्मकथा, जिसको कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मधुप गुना गुना कर कह जाती कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नालिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो यह कहूँ दुर्बलता अपनी बीती, ये तुम सुनकर सुख पाओगे देखकर यह गागर रीति। मधुप से समझ जाना, ये आत्मकथा है, जयशंकर प्रसाद लिखा है। इस पद्यांश के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। कवि ने यहाँ अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है? दुखद पक्ष का। पतियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? ढलती उम्र एवं जीवन के आनंद की समाप्ति की ओर। मधुप किसे कहा गया है? मधुप कहा गया है मन रूपी बेरे को। कवि ने गागर रीति किसे कहा है? अपने रिक्ति जीवन को। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस क्या जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों के मतवाली सुंदर छाया में। ये आत्मकथा है। कवि के जीवन का आधार क्या है? प्रेम भरी यादें। कवि के आलिंगन में कौन आते आते रह गया? प्रेमिका। कविता में थका हुआ पाठक कौन है? कवि। कंथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? अपने अंतर्मन के लिए। छोटे से जीवन को कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, ये सोई हुई है, क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं। कवि के मौन व्यथा किस स्थिति में उत्पन्न हुई? सोई हुई। होली आत्मकथा। आत्मकथा मतलब क्या हुआ? आत्मकथा ही लिखा है। कौन लिखा है एक बार बताइए तो? आत्मकथा, आत्मकथा जो कविता, उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कथा शंकर का कहो, जयशंकर प्रसाद। कवि अपने आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? दूसरे की आत्मकथा सुनना चाहता है। कवि वो सोचता है मेरे पास अभी हम इतना मतलब फेमस नहीं हुए हैं, इतना उन्नति नहीं किए हैं कि अपनी आत्मकथा स्वयं लिखें। कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव कब अब कैसे है? मौन है। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है? भोली। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं कहना चाहते? कवि अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं कहना चाहते क्योंकि उसे किसी का भला नहीं होने वाला। अभी इस कथा को कहने का उचित समय भी नहीं आया। अभी कवि का मौन व्यथा थककर सोई है, अर्थात शांत पड़ी है। अभी उसे जगाने का अवसर नहीं है। छोटे से जीवन और बड़ी कथाएं का गुण आशय स्पष्ट करे। कवि स्वयं को बहुत सामान्य व्यक्ति कहता है, इसलिए वह अपने जीवन को छोटा सा जीवन कहता है। बड़ी कथाएं का आशय है महान बातें, ऊंची बातें। कवि अपने समान जिंदगी को बड़ी बड़ी बातें बनकर बनावटी रूप से महान नहीं सिद्ध करना चाहता है। थकी सोई है मेरा मौन व्यथा का भावार्थ स्पष्ट करें। आज थोड़ा माइक लगाने भूल गए तो आवाज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कवि की कठिनाई क्या है? कवि की कठिनाई यह है कि उसका जीवन तो बहुत छोटा है, वह इस छोटे जीवन को बड़ी कथाएं किस प्रकार कहे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? पंक्ति में निहित अलंकार क्या है? प्रश्न अलंकार। कैसे गाऊं? कवि कैसा स्वप्न देखकर जग गया? ऐसा स्वप्न जिससे उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुआ हो। कवि अपने जीवन को सुखद स्मृति को किस रूप में देखना चाहता है? पाथेय कथा, जीवन का एक सहारा। कवि के भोर को कैसे माना है? सुखद, सुहावना, प्रेम और लाली से मुक्त। जीवन की उधेड़ने का अर्थ क्या है? मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। कंघा का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुदड़ी।
कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? प्रसाद जी के मित्रों ने उसे आत्मकथा लिखने का आग्रह किया, पर प्रसाद जी इससे सहमत न थे। वे अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। इसके कारण थे, कवि के मत में उसकी जीवन कथा में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसे दूसरे को कुछ मिल सके। कवि अपने जीवन की भूलों और दूसरे द्वारा की गई प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। उसकी आत्मकथा दूसरे को सुख प्रदान नहीं कर पाएगी। कभी अभी आत्मकथा कहने का उचित समय नहीं है। तो यही सब हो गया आपका। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं है। कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि को ऐसा लगता है कि अभी अपनी आत्मकथा कहने का उपयुक्त समय नहीं है। किसी भी बात को कहने का उचित समय होना चाहिए, तभी उसकी कथा मन के कोने में शांत पड़ी है। उसकी व्यथा दबी हुई है। कथा सुनाते समय वह उग्र हो सकता है। वह अभी अपने बारे में कुछ कहने की मन स्थिति में नहीं है। कवि को अभी ऐसा कोई महान उपलब्धि भी नहीं है जिसके बारे में वह सबको पता है। आत्मकथा कहने का समय प्रायः जीवन का उत्तरार्ध माना जाता है। कभी उस आयु को पहुंचा भी नहीं है। अभी उसे जीवन में काफ़ी कुछ अनुभव होना शेष है, तभी आत्मकथा कहना अधिक उपयुक्त होता है। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथे बनाने से कवि का यह आशय है कि जीवन में जो थोड़े बहुत मधुर क्षण आए हैं, अर्थात अब उसका मिलन प्रिय के साथ हुआ है, उस क्षण को स्मृति ही जीवन का सहारा है। उसी स्मृति के सहारे वह जी रहा है। अब जबकि वह चलते चलते थक गया, तब उसके मार्ग में यही सहारा रह गया कि वह पुरानी स्मृति को संजोग रहे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रात की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि इस कथन के माध्यम से यह कहना चाहता है कि उसका अतीत अत्यंत मोहक रहा है। अब वह अपनी प्रेयसी के साथ मधुर चांदनी में बैठकर, प्रेयसी मतलब प्रियदर्शी, बैठकर खूब बातें करता था तथा खिलखिलाकर हंसता था। अब उस गाथा को सुना पाना उसके लिए संभव नहीं है। कवि के वे क्षण ना जाने कहाँ चले गए। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? कवि ने अपने जीवन में सुख का स्वप्न देखा था। कवि ने कल्पना की थी कि वह प्रिय के साथ बैठकर हंसने के कुछ क्षण पा सकेगा। उसकी प्रिय के अरुण कपोलों पर लालिमा दौड़ पाएगी। वह भी मधुर चांदनी रातों का आनंद उठा सकेगा। प्रिय उसके आलिंगन में आएगा और वह सुखानुभूति कर सकेगा। आत्मकथा कविता का संदेश क्या? आत्मकथा शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस कविता का संदेश यह है कि जीवन में दुख बहुत अधिक है, इस जीवन में सुख के क्षण बहुत कम है। हमें उसको पकड़ कर रखने का प्रयास करना चाहिए। सुख के क्षणों की स्मृति जीवन का सहारा होती है। जीवन में व्यक्ति स्वयं तो भूल करता है, इसके साथ साथ वह व्यक्ति स्वयं को भुला सकता है, इसके साथ साथ वह अपने लोग भी उसको धोखा देता है। पर इस प्रवचनाओं को कहने का कोई लाभ नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन हो रहा है। आत्मकथा कविता में जो जीवन उभर आया है उसका उल्लेख करें। आत्मकथा में निम्नलिखित जीवन मूल्य उभरा है। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, तथा दोनों को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरों को प्रवचनों का उल्लेख करना चाहिए। अपने मन की व्यथा को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। इसे दूसरे के सामने कहने का कोई लाभ नहीं। अपने बारे में बढ़ चढ़कर बोलने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें दूसरों की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। होली आत्मकथा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? होली आत्मकथा के माध्यम से यह कहना चाहता है कि अपने पूरा जीवन सरल और भोलेपन में जिया। उसके जीवन में छल कपट चतुराई और दृढ़ता थी, अतः उसके जीवन में संतुष्टि तो है, लेकिन किसी को कुछ सीख देने का नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर 1, 2, 3। अगला एक वीडियो और आएगा, उसमें पूरा जो बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आवाज़ के लिए आप क्षमा चाहते हैं, आवाज़ माइक हम लगाने भूल गए थे। ठीक है, थैंक यू।